प्यारे बच्चों, कक्षा 7 में आज हम अध्याय 12 बीजीय व्यंजक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए किस प्रकार से हम जल्दी जल्दी इनको हल करते हैं। सरल करो 3x घटा और ब्रैकेट में हमारे पास घटा y घटा 2x और घटा 5x बाद में हमारे पास हैं। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले तो हम कोष्टक को खोलते हैं। कोष्टक को किस प्रकार खोलेंगे, देखिए हमारे पास 3x दे रखा है, 3x घटा हमारे पास घटा y दे रखा है, हमारे पास घटा 2x दे रखा है और क्या दे रखा है, घटा 5x। सबसे पहले तो हम कोष्टक खोलते हैं। कोष्टक खोलिए, ये 3x हमारे पास ऐसे कैसे ही। कोष्टक के बाहर यदि नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले सारे निशान बदल जाएंगे। ये y किसका हो जाएगा, हमारे पास प्लस का हो जाएगा y, ठीक है। और ये भी हमारे पास प्लस का हो जाएगा, कितना, 2x। इसके निशान बदल गए ना। ये घटा का 5x कोष्टक से बाहर है तो ये घटा का 5x ऐसे कैसे हमारे पास बच गया, ठीक है। अब समान पद देखो, 3x 2x और घटा का 5x है। जोड़ में 3 और 2 5x ही बनते हैं, तो 5x के साथ ये पूरा का पूरा 5x कट गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बचा, अकेला y बचा है। जो सी ऑप्शन है हमारे पास वो सही उत्तर है, ठीक है। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न के अंदर हमें क्या दे रखा है कि 5a घटाइए, उसी प्रकार से देखो हमें दे रखा है, तो इसको भी जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। कीजिए इसको हल। देखो 5a तो हमारे पास ऐसे कैसा ही है, 5a घटा है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे। 3b ऐसे कैसे आ जाएगा, घटा का ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बाहर घटा का निशान है हमारे पास, तो अंदर वाले इसके निशान बदल जाएंगे। 2a आ गया हमारे पास, और क्या आया, ये जोड़ का 4c है तो घटा का 4c हमारे पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में बाहर प्लस का निशान है तो अंदर वाले इस निशान नहीं बदलेंगे हमारे। ऋणात्मक 2a हमारे पास हो गया और जमा का 4c हमारे पास हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें समान पद पहले हम देख लेते हैं। a वाले देखो, a वाले हम छांट लेते हैं, ये a वाले हैं हमारे पास। अब जोड़ का 2a और घटा का 2a ये तो आपस में कट गए हैं, जोड़ और घटा वाले, तो 5a हमारे पास बच गया। a में तो a ही बचा है 5a। अब b वाले देख लेते हैं। b में एकमात्र पद है हमारे पास घटा का 3b है, और c में देख लेते हैं घटा का 4c और जोड़ का 4c आपस में कट गए, तो हमारे पास 5a घटा 3b, जो इसका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में भी हमें समान पद दे रखे हैं, लेकिन पहले हम इनकी ब्रैकेट खोल लेते हैं। ऋणात्मक हमारे पास क्या आ गया, a, और बाहर घटा का निशान है तो अंदर वाले निशान नहीं, अभी ये नहीं खोलनी, बड़ी ब्रैकेट है। तो बड़ी ब्रैकेट को हम ऐसे कैसे लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे। इसको खोलेंगे, देखो a जोड़कार घटा का ये तो आपस में कट गया, यहीं से देखिए क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास, तो घटा 0। अब इसको आगे हल करेंगे। आगे क्या है, ऋणात्मक a है हमारे पास और बाहर घटा का निशान है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे। ये घटा का a क्या हो जाएगा हमारे पास, जोड़ का a हमारे पास हो गया, और 0 तो जोड़ घटा में हम लिखो या ना लिखो बात एक ही है। अब देखो जोड़ का a है और घटा का a आपस में कट गए, a में से a गए, हमारे पास क्या उत्तर बचा, 0 बचा। तो ऑप्शन a जो हमारे पास इसमें है वो सही उत्तर है, 0 अर्थात 0। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ ऋणात्मक साइन है, ये लिखना भूल गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अंदर वाले को ही हम हल कर लेते हैं। बाहर तो हमारे पास क्या है, x की शक्ति 2 है, घटा अंदर से देखो क्या बचेगा, 5 तो हमारे पास जोड़ के हैं, ये सारे समान पद है ना x की शक्ति 2 वाले, और ये 1x की शक्ति 2 है, और यहाँ भी ऋणात्मक 1x की शक्ति 2 है, अर्थात ऋणात्मक 2 हो गए और जोड़ के 3 हो गए, तो 3x की शक्ति 2 जोड़ का बचा। लेकिन ये बाहर साइन नेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा, 3x की शक्ति 2 हमारे पास ऋणात्मक हो जाएगा ये, ठीक है। अब इनको हल करेंगे। जोड़ का 1 है और घटा के 3 है, तो घटा के 2 हमारे पास बच गए, और समान पद है तो उनका चर x की शक्ति 2 हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ऋणात्मक 2x की शक्ति 2, जो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। xz घटा ये इस प्रकार दे रखा है, तो हम करते ही आ रहे हैं इन क्वेश्चनों को, इस प्रकार करेंगे। xz बाहर यदि घटा का निशान है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 2xy हमारे पास हो जाएगा, और ये जोड़ का है तो घटा का हो जाएगा हमारे पास xz, और घटा का 2xy हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए xz एक घटा का है, एक जोड़ का है, एक कट गए, 2xy एक जोड़ का है, एक घटा का, एक कट गए, तो हमारे पास सारे कट गए, तो बचा क्या है, 0 बचा है, और 0 इसका सही उत्तर हमारे पास 5वें प्रश्न का a पार्ट दे रखा है, ठीक है। छठे प्रश्न को देखिए। छठे प्रश्न में हमें अंश और हर में ही समान पद दे रखे हैं, तो उसको इसी प्रकार हम करेंगे।
x घटा 4x, हमारे पास क्या बचेगा ऊपर ऋणात्मक 3x बचेगा, ठीक है। और नीचे देखो क्या बचेगा, घटा x का x और घटा का 2x, तो ये भी घटा के हमारे पास 3x बच जाएंगे। और देखो समान संख्या है अंश और हर में, समान संख्या से यदि भाग देते हैं तो हमारे पास उत्तर क्या आता है, 1 आता है, जो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर है। 7वें प्रश्न को देखिए कि 2x की शक्ति 2y घटा 3x की 2y जमा 4xy में सभी गुणांकों का योग। हमें सिर्फ गुणांक लेने हैं, इसका गुणांक 2 है, इसका ऋणात्मक 3 है और इसका 4 है। तो देखिए हम करके देखते हैं, 2 घटा 3 जमा 4, हमने सिर्फ गुणांक लिए हैं इसके, तो 6 तो ये जोड़ के हो गए और 6 में से 3 गए, हमारे पास क्या बचेगा, 3 इसका सही उत्तर बचेगा, जो हमारे पास ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। 8वां प्रश्न है कि -5/3 x की शक्ति 2y में x की शक्ति 2 का गुणांक। जैसा जिस संख्या का हमें गुणांक ज्ञात करना होता है उस पद में से उसी संख्या को छोड़ दो, सिर्फ इसको छोड़ दो, तो हमारे पास क्या बच गया, ये यदि हमने छोड़ दिया तो घटा का 5/3y, और घटा का 5/3y हमारे पास ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 में देख लेते हैं, इनमें से कौन सा समान पदी है। देखो समान पदी है जिसमें चर समान होते हैं। अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक, इनमें ही हमें देखना है, ठीक है ना। और नीचे इसके आंसर दे रखे हैं। x हमारे पास किसी भी पद में चर है, वो x नहीं है, यहाँ x की शक्ति 2 है, लेकिन यहाँ देखिए 3x की शक्ति 3 है, ये 4x की शक्ति 3 है, ये x की शक्ति 3, इसमें चर दोनों में समान है, अर्थात तीसरा और चौथा जो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ये सही उत्तर है कि ये दोनों समान पद हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, इनमें से कौन सा एक पदी नहीं है। एक पदी नहीं है। देखो एक पदी और द्विपदी और त्रिपद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर है जो वो प्लस माइनस निशान कितने हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो संख्या है हमारे पास डी में, यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है, अर्थात एक पद तो इसका ये हो गया 1 और दूसरा पद ये हो गया ये क्या है, ये द्विपद है। तो इसका उत्तर तो हमारे पास ये डी सही है, क्योंकि ये भी हमारे पास एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद ही है, तो आंसर डी है, वो द्विपद है, तो इसका सही उत्तर डी है। तो ये हमारे पास अध्याय 12 के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।